आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं प्रखंड कार्यालय मटिहानी में और यहां आप देख सकते हैं कि मटिहानी पूर्वी के जिला परिषद सदस्य अंजनी कुमार जी और उनके तमाम समर्थक जो है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि अभी मटिहानी प्रखंड के लगभग 8 से 9 पंचायत जो है बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की भयावह स्थिति बन गई है, सभी के घरों में पानी है, लोग त्राहिमाम में है। तो ये कुछ मांगों को लेकर आज जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं और निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहें कि आखिर क्या नौबत आ गई कि आपको भूख हड़ताल पर आज बैठना पड़ गया। देखिए, 3 महीना से मटिहानी प्रखंड और संपूर्ण बेगूसराय जिला जी जल रहा था सूखा की आग में। जी एक कनमा फसल, खरीफ फसल न तो मटिहानी में हुआ न बेगूसराय के बाकी हिस्सों में भी। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था और इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सरकार जिसको जनता चुनती है, मजदूर किसान चुनते हैं, देश की आबादी का 75% गांव के लोग हैं और उन्हीं के वोट से सरकार बनती है। पता नहीं सरकार बनने के बाद सरकार के जिह्वा में और उसके हाथ में कहां से लकवा लग जाता है, पैरालिसिस मार देता है कि जनता के सवालों पर उसकी घिघी बंद हो जाती है। 3 महीना से जल गए हम लोग, खाक हो गए। हमने पूछा मटिहानी अंचलाधिकारी को, रात हमने वीडियो से भी पूछा कि अगर शौक से भी आप हमारे इलाके में घूम के एक भुट्टा खाना चाहेंगे, आपको भुट्टा का एक दाना नहीं मिलेगा। क्या कारण है? खरीफ फसल है भुट्टा। मक्का उत्पादन का हमारा इलाका अच्छा खासा सेंटर माना जाता है, तो एक दाना मकई का नहीं हो सका। बाकी फसलें, जब मकई ही नहीं हुआ तो बाकी खरीफ की फसलें और दुलारू ज़्यादा होता है। मकई से ज़्यादा दुलारू दूसर फसल है, वो भी नहीं हुआ। 3 महीना हम लोग जले। उसी समय सरकार को मटिहानी सहित, सामहो सहित बेगूसराय जिला के पूरे हिस्से को सूखाग्रस्त अकाल क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद की स्थिति तीसरी बार बाढ़ है। 2 बार बाढ़ आई, 2 बार रही सही कसर निकाल दिया किसानों का। तीसरे बार तो रबी के लिए किसानों ने बीज डालना शुरू कर दिया था, उसके अंकुरन भी निकल चुके थे। हमारे दियारा बेल्ट में, जिसको छिट्टा कहते हैं, कि बाढ़ की पानी के घटने के बाद दियारा बेल्ट में छिट्टा हो चुका था, वो छिट्टा भी डूब गया, यानी अगले फसल का भविष्य भी अंधकार में जा चुका। दूसरा, पशुपालक किसान है, अब चारा उसके लिए नदारत है। तो आप क्या चाहते हैं कि अकाल सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त मटिहानी सहित पूरा जिला है, तो मटिहानी को क्यों नहीं अभी तक अकाल क्षेत्र घोषित करके आगे की कार्रवाई आपदा अधिनियम 2005 के कानून के तहत क्यों नहीं अगली कार्रवाई सरकार और प्रशासन शुरू करती है? लकवा कहाँ मारे हुए हैं? हम लोग इसी का जवाब ढूंढने के लिए आज यहाँ आए हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा सवाल, सबको महंगाई भत्ता बढ़ गया, देश में सब्जी का भाव बढ़ गया, सब्जी का भाव बढ़ गया, कोरोना के बाद और चीज का भाव बढ़ गया। और आप जानिए, ये आपदाग्रस्त लोगों की जीआर राशि, इसको सामान्य राहत बोलते हैं, जनरल रिलीफ, तो जीआर राशि 6000 से इसका काटा घसक नहीं रहा।
इसका 6,000 पर कांटा क्यों टिका हुआ? जब महंगाई बढ़ गई तो इसका कांटा आगे बढ़ना चाहिए और पारदर्शी जीआर सूची बननी चाहिए। सभी पंचायतों में उसकी सूची करनी चाहिए। लोग अब ये सचेत हो जाएगा। नहीं तो पिछले बार क्या हुआ कि बेगूसराय जिला छोड़ करके दोसर जिला के लोग का नाम मटिहानी अंचल के सूची में था। अब मटिहानी अंचल के बाढ़ पीड़ित किसानों का नाम उस गांव के सूची से गायब है और दोसर जिला वाला का नाम उस जीआर सूची में शामिल होकर के उसको पैसा मिल गया। इसलिए पारदर्शी सूची, सभी पंचायतों में उसकी सूची प्रकाशित हो और उसके आधार पर 25,000 रुपया प्रत्येक परिवार। हम नहीं बोल रहे हैं महंगाई 5 गुना बढ़ गया तो हम मांगते 6-5 30,000, लेकिन हम 6 चौक 24 उसमें एक जोड़े 25,000 रुपया प्रति परिवार जीआर की राशि पारदर्शी सूची के आधार बनना चाहिए। तीसरा सवाल है, अब हम लोग घूमे नाव कागज पर, अब कम्युनिटी किचन, हमने कल भी वीडियो साहब को कहा, सीओ मैडम उधर थी, उनको भी कहा कि देखिए ज्योग्राफिकल कंपोजिशन यानी भौगोलिक बनावट और सामाजिक बुनावट, इस दोनों को ध्यान में रख करके कम्युनिटी किचन चलाइए। अगर सामाजिक बुनावट और भौगोलिक बनावट को नहीं देखिएगा, आप कहिएगा हम यहाँ खोलेंगे तो खोलेंगे, तो आप खोलने वाले कौन हैं? पैसा जनता का है, राशि किसी सरकार के और किसी बड़े लोगों के और किसी पदाधिकारी के भी घर की कमाई से राशि नहीं है। जनता, मजदूर, किसान, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से जमा पैसे की राशि ही हमारे सरकारी खजाने में राजस्व बन के घूम रहा, और वही राशि जब यहाँ है तो इस राशि को कम्युनिटी सेंटर चलाने में, जनता को जहां भोजन करने में सुविधा होगी, आपको वहां पर भोजन की सुविधा देनी होगी। और इसके लिए हमने कहा कि मथाड़ में अभी तक नहीं ठीक से शुरू हुआ। मथाड़ में एक भूगोल कहता है मिडिल स्कूल और वो बजरंगबली हनुमान मंदिर के पास, दूसरा उसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन कहता है कि जीआर यहाँ कम्युनिटी किचन मथाड़ बभनटोली में होना चाहिए एक, और एक खड़गपुर में होना चाहिए। तो वहाँ 2 अभी तक हुआ। कासिनपुर में एक कम्युनिटी किचन है, कठिनाई है कि दूसरा जगह वहाँ मिल नहीं रहा है। वहाँ 2 कम्युनिटी किचन वहाँ भी होना चाहिए था, एक दक्षिण और पश्चिम और एक उत्तर और पूरब बनावट के हिसाब से। ये 2 टोला 2 रूप में है, वहाँ पर दोनों जगह कम्युनिटी किचन होना चाहिए। कम्युनिटी किचन बलापुर एक गोरगामा पंचायत में एक कम्युनिटी किचन जो दिया गया 11 नंबर वार्ड में, ठीक है, और वहीं बलापुर एक पंचायत में, बाकी तो जो उसने 17 में और 3 मुहानी यात्री पड़ाव पर किया है, चलेबुल है कुछ वार्ड के लिए। कितने जगहों पर होना चाहिए? लेकिन जगह बलापुर एक में 2 कम्युनिटी किचन और आवश्यक, एक वार्ड नंबर 6 और 7 यानी 6.5 माने 1.5 वार्ड की आबादी को, जो सबसे जरूरतमंद आबादी है, और वो जरूरतमंद आबादी बलापुर एक पंचायत का वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 का एक हिस्सा है, जिसके लिए सब दिन हेमरपुर विद्यालय पर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर कम्युनिटी किचन चलता था, वहाँ चलना चाहिए। बलापुर एक पंचायत का एक कम्युनिटी किचन बनना चाहिए। महेंद्रपुर मिडिल स्कूल पर खुला, ठीक है। महेंद्रपुर मिडिल स्कूल के अलावे
बलापुर एक पंचायत का एक कम्युनिटी किचन 13 वार्ड में उचित बाबू टोला, जिसको हम लोग बोलते हैं, उचित बाबू टोला के सामने में सामुदायिक भवन है, जहां 500 परिवार, 500 आबादी, 500 लोगों का एक घनी आबादी है, उस वार्ड का सबसे घना आबादी है, उसके बीच में एक कम्युनिटी किचन, और नहीं तो हेल करके 1 किलोमीटर घूम के हो जाएगा मिडिल स्कूल आने में, 1 किलोमीटर नदी में तैरकर खाना खाएगा, कौन बच्चा डूब के मर जाएगा, इसकी जवाबदेही। अभी जो 17 में खुल गया, अगर गरीब लोग बांध पर से जाएंगे 17 खाने के लिए, बीच में नदी है और करंट चलता है, वहाँ बच्चे डूब करके मर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर मध्य विद्यालय बलापुर और उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमरपुर, दोनों जगह कम्युनिटी किचन वहाँ भी होना चाहिए। कम्युनिटी किचन के सवाल पर भी ढिलाई से काम, हाथ चलेगो ठाम ठाम नहीं चलेगा। एक तो गड़बड़ी हुई इस देश में, एक जो नीतिगत गड़बड़ी है, और वो नीतिगत गड़बड़ी ये है कि सरकार सब चीज ठेका संविदा पर चला रही है। अब मास्टर डॉक्टर ठेका संविदा पर, उधर तो लड़ाई होवे करता था, अब इतना फौज है सरकार के पास, अंचलाधिकारी हैं, हल्का कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, मनरेगा के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। हमको लगता है कि कम से कम 50-60 से ऊपर कर्मी यहाँ मौजूद हैं जी। और 50-60 कर्मी जब हैं, तब वो एगो ठेकेदार को वेंडर बना करके अब जनता के लिए अंचलाधिकारी जवाब दे, प्रखंड विकास पदाधिकारी जवाब दे। अब जनता वेंडर को किधर खोजते फिरेगा? अब वेंडर, कल बेगूसराय जिला में एक वेंडर बहाल है सामान मुहैया करने के लिए। अब सवाल समझिए, चमथा दीरा और इधर साहेबपुर कमाल का वो छर्रा पट्टी के बगल में रघुनाथपुर बरारी तक, ये जो पूरा का पूरा दियारा बेल्ट है, किसी की औकात नहीं है एक वेंडर की कि ये इस पूरे भूगोल को माल सप्लाई कर सके, खाद्यान्न या जरूरत की तमाम सामग्री मुहैया की जा सके, और वो लूट और कमीशन के लिए ऐसा हो रहा है। सरकार ठेका पर चलाना चलती है, इसलिए शर्म आनी चाहिए, और निश्चित रूप से हमारे कर्मियों को जिम्मेदारी, और जनता पकड़बो करेगा सीओ को। ये गलत सामान खरीदेंगे तो हम लोग पकड़ेंगे सीओ को, ऐसे सीओ कह देंगे कि वेंडर जो दे गया, वेंडर दिया, हम नहीं दिए। तो ये जो बमा बिकारी दहना शून्य की स्थिति बना रहा, अभी तक चाहिए था। अब देखिए, कम्युनिटी किचन 12 बजे खाना तैयार होता है, 11 बजे खाना तैयार होता है। अब बहुत दुधमुहा बच्चे भी बाढ़ पीड़ित परिवार में, जो 2.5 साल के हैं, जो 1.5 साल के हैं, जो 6 महीना का है, जो दूध पीवा बच्चा है, उसके लिए वो तो नहीं मांग सकता है। उसको तो भोजन चावल दाल से, वो 12 बजे 1 बजे चावल दाल खिलाइएगा, वो दुधमुहा बच्चा क्या करेगा? उसके लिए चाहिए था प्रशासन को सभी पंचायतों में, सभी कम्युनिटी सेंटर पर बिस्कुट, पाव रोटी और दूध का इंतजाम रखना चाहिए, ताकि उन बच्चों को स्वस्थ और बचाया जा सके, बीमारी से रक्षित किया जा सके। बाकी तिरपाल लगातार लोग मांग कर रहे हैं। अब सरकार का अखबार में निकल रहा है, इतना 1000 सीट बांट दिए सरकार का, आज भी देखे अखबार में, इतना 1000 सीट तिरपाल बट गया। अब देखिए, हम लोग खड़गपुर, मतार, कासिमपुर, गोड़गामा, चले आइए महेंद्रपुर, सिंहपुर, बलापुर, नया गांव, चाक, छितरौड़, खोरमपुर, सिहमा, रमदिरी, सब जगह मोबाइल से पता किए, रचियाही तक, सामो में भी पता किए, कहाँ पॉलीथीन और तिरपाल अभी तक नहीं बटा है। ये तो गनीमत मानिए कि अभी वर्षा नहीं हुई, पिछले बार की तरह वर्षा होती
तो और खतरा होता। और धूप में लोग जल रहे हैं, पशुपालक किसान जल रहे हैं, परिवार की माँ बहनें छत पर छप्पर पर धूप में बैठी हुई है, वो जल रही है। इसलिए अविलंब चाहिए था ये काम करना। अभी तक ये काम संभव नहीं हुआ। अभी 2 बार सीओ मैडम दौड़ धूप, हम थोड़ा धन्यवाद भी दिए कि महिला होकर के बेचारी, कल जब इसको अधिकार मिला तो सीओ जो है गल्ला लेके 10 बजे रात तक सब किचन, कॉपरेशन नहीं, सिस्टम फेल कर चुका। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारा, इसको सरकार जानबूझ करके फेल कर रही है। इसलिए फेल कर रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जो चेन हमारा बना हुआ है, कि इसको मोनोलिथिक बना करके, एकाधिकारवादी बना करके, और इसी में कहते हैं डेमोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी अंडर टेक्नोक्रेसी, और नाउ टेक्नोक्रेसी अंडर कॉर्पोरेट क्रेसी। तो ये कंपनी के आधारित, कंपनी के सूझबूझ पर ये देश चल रहा है। इसलिए सबसे खतरनाक स्थिति इस देश के जनतांत्रिक ये ढांचे पर है, और इसके लिए सबसे पहले चाहिए प्रशासन को कि संज्ञान में लेकर के, और इसीलिए आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आपने सुना अंजनी जी को, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सबसे पहले जो है बेगूसराय जिले का जो पूरा एरिया है उसे अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए, और अभी जो मटिहानी प्रखंड में जो बाढ़ की भयावह स्थिति हो गई है, वहाँ नाव हो, भोजन हो, सामूहिक किचन हो, सभी व्यवस्थाएं जो है समुचित रूप से चालू किया जाए, अन्यथा हम लोग और निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसी के तहत ये आज से भूख हड़ताल पर है। आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।